बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान टीवी पर आपका मेजबान चौधरी अख्तर फारूक में और नाज़रीन किसान साथियों, आज जो हम आपके साथ जो मौजूद ये है कि डिपार्टमेंट एक्शन में किसानों के लिए किसान कार्ड का इजरा कर रही है। इसका क्या ये क्या है, पाकिस्तान में इस बार हो रहा है, तो इसके लिए आज जो हमारे मेहमान हैं वो डॉक्टर अंजुम अली भुट्टो साहब हैं, DG एक्सटेंशन है। इस वजह से इनकी बहुत ग्रिप है और वो इस मामले में हमारी ख्वाहिश है कि वो किसानों को ये बताएं कि इसको कैसे बनाना है, कैसे चलाना है, इसकी क्या खासियत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताइए कि ये आइडिया आया कहाँ से, किसान कार्ड का इजरा? देखिए जी, किसान कार्ड एक आम तरह का क्रेडिट कार्ड ही है जो हमारे कंज्यूमर बैंक में जाने के लिए ATM के जरिए पैसे निकलवाते हैं। और पाकिस्तान के अंदर काश्तकारों को बहुत सारी मदद के अंदर सहूलतें हासिल हैं और कुछ ऐसे भी टैक्सेस हैं जो जिम्मेदार को अदा करने पड़ते हैं। काश्तकार बैंकिंग के निज़ाम के साथ मुंसलिक है, लेकिन इसको मज़ीद मुंसलिक करने के लिए और चीज़ों को ट्रांसपेरेंट, क्विक और इंसानी छेड़छाड़ से बाहर निकालने के लिए ये कोशिश की जा रही है। और ये कुछ अरसा से आप जानते होंगे कि हम काश्तकार को रजिस्टर कर रहे थे। काश्तकार को रजिस्टर करने का मतलब ये था कि छोटा, दरमियाना और बड़े काश्तकार का एक डेटाबेस हमारे पास आ जाए। डेटाबेस मुकम्मल करने के बाद हमने पंजाब में पोटाश खादों के ऊपर सब्सिडी शुरू की थी। मैं 2017 की बात कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ हम काश्तकारों को रजिस्टर करने की मुहिम जारी रखे हुए थे। और आज अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमारे पास 35 लाख ज़िम्मेदारों का रिकॉर्ड मौजूद है, जिसके लिए हम सब्सिडी बहुत सारे चीज़ों के अंदर दे रहे हैं। पंजाब में एक स्मार्ट प्रोजेक्ट जारी है। इस प्रोग्राम के ज़रिए काश्तकार हजरात खादों पे सब्सिडी लेते हैं। इसके साथ साथ हमने चने पे, मूंगी पे और कपास के सब्सिडी का प्रोग्राम भी बनाया। खादों में मुकम्मल रेंज जो फास्फोरसी और पोटाशी खादों की है, उस पर सब्सिडी ये मुहैया की जा रही है। इसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान ने नेशनल इमरजेंसी प्रोग्राम में पंजाब को शामिल किया और गंदम, चावल, गन्ना और ऑयल सीड में एक बड़ी सब्सिडी का ऐलान किया, जिसमें मशीनें, बीज और टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के बहुत सारे तरीक़ाकार के ऊपर काश्तकार की मदद की जा रही है। और आपने देखा होगा कि पंजाब में इस साल गंदम की रिकॉर्ड प्रोडक्शन आई, जिसमें पंजाब में 3 लाख बैग से ज़्यादा इस साल बीज में सब्सिडी दी गई। गंदम के बीज को काश्तकार तक पहुंचाने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस की पॉलिसी पर अमल करते हुए कोशिश की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा काश्तकार सब्सिडाइज्ड और सर्टिफाइड सीड के ऊपर आए। गंदम वक्त पे लग गई। कोशिश की गई कि जड़ी बूटियों की तलफी टाइम पे हो। सब्सिडी के जरिए इसको 76% तक कामयाब किया गया। और नुमाइशी प्लाटों के जरिए, काश्तकार अवेयरनेस प्रोग्राम के जरिए, रेडियो, TV के जरिए, SMS, रोबो कॉल के जरिए काश्तकार को मुकम्मल अवेयरनेस देते हुए आज हम इस पोजीशन पे हैं कि पिछले साल 1,94,00,000 टन पैदावार थी। इस साल हम 20 लाख टन, 2 करोड़ टन को क्रॉस करेंगे। पिछले साल 19.4 मिलियन टन थी। इस साल 20 मिलियन टन को इंशाल्लाह क्रॉस करेंगे। मैं ये भी अर्ज करूं कि पंजाब में गंदम की पैदावार 18.3 मिलियन टन थी। तो
अगर मैं 18.3 मिलियन टन से आज 20 मिलियन टन की बात करूंगा तो ये बहुत सिग्निफिकेंट इजाफा होगा। और इसको अगर आप 4.5 अरब रुपया फी लाख टन से ज़रब देंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि पंजाब में काश्तकार को इस साल गंदम में कितना पैदा होने जा रहा है। और काश्तकार को 1800 रुपया कीमत मिलने के बाद पिछले साल से उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर सब्सिडी के ज़रिए कम लागत है और उसके मुनाफे में इजाफे से उसका जो प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हुआ है उससे गांव के अंदर खुशहाली आएगी। इसके साथ साथ आपने देखा होगा ये साल अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास रहमत है कि इस साल हमने कमाद के अलावा चावल में, मक्की में, आलू में, तिल में, मूंगी में रिकॉर्ड पैदावार हासिल की है। और गंदम के साथ अगर मिला के इसको देखें तो सवाए कपास एक ऐसी फसल है जिसमें ये पैदावारी लेवल हासिल नहीं किया जा सका। बहुत सारी वजूहात हैं। इसके साथ साथ काश्तकार को बहुत सी अच्छी कीमतें मिली हैं। ज़री मदाखल की कीमतों को टारगेट करने के लिए चूँकि सब्सिडी दी जा रही है और वो ये सब्सिडी 20 से ज़्यादा चीज़ों पे दी जा रही है, तो इसलिए ये ख्याल किया गया कि इस सब्सिडी में काश्तकार को बहुत सारे मसाइल का सामना है और वो लिमिट्स जो वफाकी हुकूमत पंजाब के लिए रखती है वो काश्तकारों तक नहीं पहुंच पाती। मैं मिसाल दूंगा, इस साल कोविड में 21 अरब रुपए का खाद का पैकेज आई थी, लेकिन वो पैकेज काश्तकारों को उस तरह नहीं मिल सका क्योंकि ई वोचर सब्सिडी के अंदर बहुत सारे मसाइल थे। इन मसाइल को हल करने के लिए ये सोचा गया कि अगर हम काश्तकार का बैंक अकाउंट खोल दें तो काश्तकार को सब्सिडी डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। तो वो चाहे एटीएम से कार्ड के जरिए ये पैसे निकलवाए या डायरेक्ट सब्सिडी लेना चाहे तो हमारी किसी शॉप पे आ जाए जहाँ पे खाद, बीज और पेस्टिसाइड मिलती हैं तो वो सब्सिडी फौरन उसकी जेब में जा सकती है। तो इसलिए काश्तकार के अकाउंट के लिए कोशिश की गई और इस अकाउंट के साथ एक कार्ड दिया गया जिसको हम किसान कार्ड बोलते हैं। हमारी कोशिश है कि हम इस किसान कार्ड में, जिसको बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में हबीब बैंक L1 अकाउंट कहता है, L1 अकाउंट काश्तकार बैंक में खुलवाने का पाबंद है। क्यों? कि इस अकाउंट के साथ वो सारी ट्रांजैक्शन हासिल कर सकेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि वो किसी भी हबीब बैंक की कनेक्ट शॉप के ऊपर जाए जो पंजाब में 30,000 से ज़्यादा हैं। हमारे ज़रिए अमले से बात करके इनका पता भी मालूम कर सकता है। वहाँ पे जाके अंगूठा लगवाएगा और अंगूठा लगाने के बाद 500 रुपये कम से कम उसके पास अकाउंट में होने चाहिए या उसके पास होने चाहिए। वो जमा करवाएगा, वो 500 रुपये उसके अकाउंट में शामिल करके उसको अकाउंट खोल दिया जाएगा। क्योंकि ये कंडीशन अकाउंट खोलने के लिए है। अकाउंट खोलने के लिए आपके पास इतने पैसे होने चाहिए और उसका किसान कार्ड हमें तहसील ऑफिस में, जो उसकी करीबी तहसील होगी, वहाँ पे दस्तयाब होगा। हम उसे इतला देंगे, SMS के जरिए भी उसको इतला आ जाएगी। वो हमारे पास तशरीफ लाएगा, हम किसान कार्ड उसको हवाले कर देंगे और ये सारा 15 से 20 दिन के अंदर ये मरला ख़त्म हो जाएगा। यहाँ मैं ये बात ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कुछ काश्तकार ऐसे हैं जिनका रिकॉर्ड हमारे दफ्तर में अवेलेबल नहीं है, उनको हम वेरिफिकेशन टेस्ट में से भी गुजारते हैं। और आपने देखा होगा कि हमारी अब सब्सिडी DAP के ऊपर चल रही है जिसमें 2.65 अरब रुपये हम काश्तकार को देने जा रहे हैं। 70-80 करोड़ से ज़्यादा काश्तकार इन्हीं कुछ 7-8 दिनों में ले भी चुका है। उसमें बहुत सारे जिम्मेदारों को हम वेरिफिकेशन प्रोसेस में से गुजारते हैं। इसकी एप्लीकेशन हमारे
एजेंट्स के पास होती है, वहाँ पे तशरीफ ले जाएं, अपने आप को वेरीफाई करवाएं, अपना डॉक्यूमेंट्स पूरे करें जो एक रजिस्टर्ड काश्तकार के लिए ज़रूरी हैं, तो वो आपका नाम पोर्टल के में कंफर्म कर देंगे, जो किसान कार्ड रजिस्ट्रेशन का, या जिसे काश्तकार रजिस्ट्रेशन पोर्टल कहेंगे, कार्ड नहीं, काश्तकार रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड पे है, उसकी रजिस्ट्रेशन के बाद वो डेटा HBL कनेक्ट के लिए भी अवेलेबल होगा। जैसे ही आप अंगूठा लगाएंगे, शनाख्ती कार्ड का नंबर दर्ज करवाएंगे, तो वो वहाँ से उस इंटरेक्ट कर लेगा और उसकी वजह से आप अपना HBL अकाउंट खोलने में कामयाब हो जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, आपने माशाल्लाह बड़ी तफसील के साथ HBL अकाउंट फार्मर का खुलवाने का तरीके का, उसकी अफादियत के हवाले से और सब्सिडी के हवाले से तफसीलात बता दी है। ज़रा आप बात हो रही है तो ज़रा ये भी बता दीजिए, इस मौजूदा गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर पर बड़े अच्छे इक़दाम किए, सब्सिडाइज लिए रकम दी है, इससे कुछ हमारी एक्सपोर्ट पर, हमारी पैदावार पर, हमारी फसलों के बारे से कोई चंद फसलों का कोई आउटपुट भी आया कि जरा इस वाले है तो जरा बताइएगा। देखिए जी, मैंने पहले अर्ज किया था कि अल्लाह ताला की बरकत शामिल हाल हो तो ज़राअत में तरक्की मुमकिन है। हमने पिछले सालों में कपास की पैदावार को बहुत गिरते देखा। हमने 2 साल पहले एक बहुत अच्छी गंदम को ज़ालाबारी और शदीद बारिशों की नज़र होते देखा। हमने काश्तकार का बहुत सारा नुकसान देखा, क्योंकि हम माहौलियाती तब्दीली के दौर से गुजर रहे हैं, जिसमें जो क्लाइमेट चेंज है वो काश्तकारी के ऊपर बहुत सीरियस तरीके से असरअंदाज हो रहा है। इस साल जहाँ कुछ फसलों को नुकसान हुआ, कुछ को फायदा भी हुआ, और काश्तकार के अच्छे मुनाफे से जो मैं बात करूंगा कि काश्तकार को जिनसों की कीमत सही मिली, काश्तकारी के लिए हमने नहरी पानी का बंदोबस्त किया, कि कोशिश की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी उसको मिले, और बाकी वसाइल की दस्तयाबी को यकीनी बनाया, तो फी एकड़ पैदावार यकीनी इन तमाम फसलों की बड़ी है। और मैं यहाँ ये भी अर्ज करता चलूँ कि पाकिस्तान ने इस साल रिकॉर्ड किन्नू एक्सपोर्ट किया है। हमारा टारगेट 3.5 लाख टन था, 4,60,000 टन से ज़्यादा 253 मिलियन डॉलर, 253 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है। इस तरह मैंगो के अंदर भी पहले रिकॉर्ड बन चुका है कि रिकॉर्ड एक्सपोर्ट आई। प्याज में भी मैंने देखा है कि प्याज में भी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट क्या फिगर्स आई हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे फी एकड़ पैदावार की बात है, इसी तरह रिकॉर्ड एक्सपोर्ट की बात भी है। ये इसलिए मुमकिन हो रहा है कि इसके लिए अनेबलिंग एनवायरनमेंट भी क्रिएट किए जा रहे हैं। तमाम एजेंसीज को कोशिश की जा रही है कि वो प्रॉपर लाइनअप हों और एक्सपोर्ट में, पैदावार में, प्रोडक्शन में, प्रॉफिटेबिलिटी में मददगार साबित हों। हमारे लिए चैलेंज ज़रूर हैं। बीज अभी भी बहुत बड़ा चैलेंज है, पेस्टिसाइड अभी भी बहुत बड़ा चैलेंज है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अभी भी बहुत बड़े चैलेंज हैं, मशीनरी की स्टैंडर्डाइजेशन और मशीनरी की क्वालिटी ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इन तमाम चैलेंजेस के ऊपर, और वैल्यू एडिशन, ख़ास तौर पर जो फ्रूट नर्सरीज हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। बीजों की दस्तयाबी और बीजों की कीमत, हम सब्जियों के और दूसरी चीज़ों के जो बीज हैं 25 अरब से ज़्यादा के इंपोर्ट करते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस जो हैं, इनके बारे में सोचा जा रहा है कि हम इनसे कैसे नबर्द आजमा हों, और लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अभी नेशनल इमरजेंसी के अंदर एक बहुत बड़ी रकम सूबों को दी जा रही थी। अब इससे भी बड़ा एक प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पे आ रहा है, उसमें मशीनरी को फोकस किया जा रहा है, बीज को फोकस किया जा रहा है, सर्विसेज को फोकस किया जा रहा है, डिलीवरी को फोकस किया जा रहा है। और इसमें सारी वो चीज़ें हैं जिससे काश्तकार वेयर हाउसिंग की बात कर लें, सीड कारपोरेशन की बात कर लें, मार्केटिंग की बात कर लें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान भी पाकिस्तान की ज़राअत के अंदर गेम चेंजर साबित होगा। इंशाल्लाह। मेरा आखिरी सवाल है कि
इस माशरे में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हुआ और फिर उसको कैसे मिसयूज किया गया, क्या फार्मर बजाय तो ऐसा कुछ बात नजर नहीं आ रही, अगर कोई ऐसा फार्मर को आप मैसेज दें ताकि उसका वो मिसयूज भी ना हो और उसको बराह रास्त मिले और उसके लिए उसको कुछ टिप्स दे दें 2-4 अल्फाज में, ताकि जो आपका ये कार्ड शुरू हो। और दूसरा ये बताइए कि ये और इसका आगाज कब तक होगा ताकि फार्मर्स के लिए अपना होमवर्क मुकम्मल करें। देखिए जी, मैंने पहले अर्ज की कि किसान कार्ड काश्तकार का शनाख्ती कार्ड है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये शनाख्ती कार्ड काश्तकार के पास हो तो हम उसको वो तमाम सहूलियात जो कर्जे की, जो इंश्योरेंस की, जो डिजास्टर की, जो इनपुट की, हम काश्तकार को दे सकते हैं। हम सहल तरीके से उसके घर तक पहुंचाएं। टारगेटेड होगी और जो टारगेटेड सब्सिडी होगी वो टारगेट के हिसाब से काश्तकार को पेश की जाएगी। इसके लिए काश्तकार अपना अकाउंट खोलेगा। अगर रजिस्टर्ड काश्तकार नहीं है तो वो बराए करम हमारे जो ज़री कारकुन हैं हमारे तहसील ऑफिस में जाके अपना तस्दीक, अगर मालिक है तो मालिकी के डॉक्यूमेंट्स, अगर मुजारा है तो उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट जिसमें मालिक के डॉक्यूमेंट भी शामिल होंगे, उनकी डिटेल लेके वो डॉक्यूमेंट जमा करवाए, रजिस्टर्ड हो। रजिस्ट्रेशन के बाद अगर वो काश्तकार रजिस्टर्ड होगा तो वही काश्तकार किसान कार्ड का हकदार होगा। इसलिए कि ये बैंक का अकाउंट जरूर है लेकिन ये रजिस्टर्ड काश्तकार के लिए है, इसलिए काश्तकार का रजिस्टर्ड होना पहली शर्त, अकाउंट खोलना दूसरी शर्त, और अकाउंट होल्डर को ये कार्ड दिया जा रहा है जिसमें इसके साथ साथ जो खादों की, बीजों की और पेस्टिसाइड की दुकानें हैं उनको भी हम इस सिस्टम में ला रहे हैं। उनको एक L2 अकाउंट खोलने के लिए हम कह रहे हैं, उनकी तरबियत का बंदोबस्त कर रहे हैं। वहाँ पे हम वो जो गैजेट्स हैं वो रखेंगे, मशीन रखेंगे जो रीडेबल मशीन होगी जिसमें आपका कार्ड चलेगा। जो कार्ड आप पेट्रोल पंप्स पे देखते हैं, आप बड़े स्टोरों में देखते हैं जहाँ पे वो कार्ड दे के खरीदारी कर सकते हैं, इसी तरह का कार्ड होगा। आप अपना कार्ड दिखाएंगे, अंगूठा लगाएंगे, शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज होगा तो आपका कार्ड उस मशीन के अंदर उसका रिकॉर्ड आ जाएगा। आप अपनी सब्सिडी वाली प्रोडक्ट को लेंगे और उसके ऊपर आपको सब्सिडी फौरन अदा कर दी जाएगी और बैंक उस डीलर की जो रिकॉर्ड है उसमें सब्सिडी ऐड कर देगा। ये एक प्रोसेस है, इसके लिए सारी पार्टियों को मिलकर कोशिश करनी पड़ेगी। इसमें काश्तकार का तावन चाहिए, इसमें पेस्टिसाइड, सीड और फर्टिलाइजर कंपनियों का तावन चाहिए, इसमें डीलर्स का तावन चाहिए। इसलिए माशरे में जो काश्तकार हैं उनमें नोटेबल्स का, नंबरदार हज़रात का, पटवारी हज़रात का और हमारे जो काश्तकार सूझवान हैं, पढ़े लिखे हैं, जो लीड कर सकते हैं, उनका तावन चाहिए ताकि ये इस जो काश्तकार को रजिस्ट्रेशन और किसान कार्ड की मुहिम है इसमें वो हिस्सा लें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आप को किसान कार्ड के अहल बनाएं और हुकूमत पाकिस्तान उनको इस किसान कार्ड के ऊपर मैसिव सब्सिडी का प्रोग्राम बना रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सारी मशीनरी भी इसी में देंगे और किसान कार्ड की ज़रूरत मैंडेटरी होगी किसी भी जगह पे सब्सिडी के लिए अप्लाई करने के लिए, चाहे वो खानों की सब्सिडी हो, चाहे वो मशीनों की सब्सिडी हो, चाहे वो किसी प्रोग्राम की सब्सिडी हो, हम उसको मैंडेटरी कर देंगे। इसलिए इसको पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद के ऊपर हम एक बड़े टारगेट की तरफ जा रहे हैं ताकि वफाकी हुकूमत से पंजाब हुकूमत के साथ मिलकर काश्तकार को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दे सकें। जितने काश्तकार रजिस्टर्ड होंगे इतना ही हमारे लिए आसान होगा कि हम उस बड़े प्रोग्राम की तरफ बढ़ सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी किसान भाइयों, आपने डॉक्टर अंजुम अली भुट्टो साहब की बातें सुनी, आपने उनके वीन को भी देख लिया और वो गवर्नमेंट के उस मौक़िफ़ को उजागर कर रहे हैं कि ये किसान कार्ड हर फार्मर के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरा हर किसान से मुतालबा है कि आपने सब्सिडी लेनी है या नहीं लेनी, लेकिन आप पहले फुर्सत में जो गवर्नमेंट के आने वाले दिनों में जो प्रोजेक्ट्स हैं उनसे अगर इस्तेफादा कर लेना है तो फौरी तौर पर अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाइए। आप अपने एक्सटेंशन के किसी करीबी ऑफिस में चाहिए, तहसील ऑफिस में जाइए, वहाँ पर कीजिए और उसके बाद फिर आपका वो रिकॉर्ड HDL में जाएंगे, जमा रिकॉर्ड को रजिस्ट्रेशन कराने का वो तरीकेकार आप अपने हाल में कर लें।
आप जरूर करवाएं। जो नहीं करवाएंगे वो गवर्नमेंट की सब्सिडी के हकदार नहीं होंगे। इसलिए ये हमारा आज के प्रोग्राम का जो सबसे बड़ा मेन मकसद ये है कि जो किसान कार्ड मौजूदा गवर्नमेंट ने किसानों की सहूलत के लिए बनाया उसको हर आदमी हासिल कीजिए। आने वाले वक्त में हर एक के लिए जिस तरह पाकिस्तान में किसी कौम का या किसी मुल्क का शनाख्ती कार्ड होना जरूरी है, इसलिए आने वाले वक्तों में किसान कार्ड होना इतना ही अहम है जितना शनाख्ती कार्ड का। तो इसलिए ये मामूली प्रोजेक्ट नहीं है, इसमें देर ना कीजिए। फिल फॉर जो भी ऐलान होता है आप इस पर जाइए और अपने को रजिस्ट्रेशन कराइए। जो भी आप ये रजिस्ट्रेशन शुरू है, बैंकों का प्रोसेस भी शुरू है और हमारी रजिस्ट्रेशन भी शुरू है। जी डॉक्टर साहब ने कह दिया प्रोग्राम शुरू हो चुका है। आप पूरी तौर पर अब मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्ता कीजिए। इंशाअल्लाह फिर हमसे हाजिर होंगे। जब तक के लिए अपने मेजबान प्रोजेक्टर फारूक और आज के मेहमान डॉक्टर अंजनी भुट्टो साहब को इजाजत दीजिए। फिर मुलाकात होगी। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।